श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिय बंधुवर, यदि हमें सही मायने में प्रभु को प्राप्त करना है तो हमारा प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण होना अत्यंत आवश्यक है। कहा गया है ना, तुम बिन कौन सुने प्रभु मोरी, तुम समर्थ सब लायक दाता, मो पर कृपा करो री। दास की विपत्ति निवारण कीजिए, अर्ज करूं कर जोरी। तुम बिन कौन सुने प्रभु मेरी। जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होता, जब तक वह अन्य धर्मों, कर्मों एवं अन्य आश्रयों का सहारा लेता रहता है, वह अपना हाथ पैर अपनी सुरक्षा में पटकता है, स्वयं की शक्ति पर गर्व करके आश्रित रहता है, ईश्वर उसकी मदद के लिए नहीं आते हैं। स्मरण रहे, व्यक्ति जब भी अहंकार रहित होकर शून्य की स्थिति में आकर असहाय एवं अकेला होकर ईश्वर को पुकारता है, तभी ईश्वर उसकी मदद के लिए खड़े दिखाई पड़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम भगवान को पाने के लिए अपना धन, कुटुंब, परिवार सब कुछ छोड़ करके दीनहीन भिखारी बन जाएं, रोएं, अश्रु प्रक्षालित करें तभी भगवान मिलेंगे? अरे नहीं बंधुवर, नहीं। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। देखिए, शरणागति एक बहुत उत्तम, जैसा कि मैंने अपनी पहली कथा में बताया था, समर्पण का मतलब भिखारी बनना नहीं, समर्पण का मतलब सब कुछ परित्याग करना नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं कि सबसे बढ़िया आश्रम गृहस्थाश्रम। कुटुंब के साथ रहिए। कुटुंब से अलग करने को और बहुत बड़ा साधक बनने को भला कौन कहता है आपको? भाई मैं तो नहीं कहता, लेकिन नहीं, देखिए, कुल मिलाकर यह जान लीजिए कि भगवान को भक्त की हर वस्तु पसंद है। भगवान भक्त की हर इच्छा स्वीकार है। लेकिन स्मरण रहे बंधुवर, भगवान को एक चीज कतई 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 नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। और वो जानना चाहेंगे आप क्या? हाँ, क्या है बताइए? वह है मनुष्य का अहंकार। अहंकार ये भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद है। देखो, कई सारे उदाहरण तो आपके सामने भी आए हैं। भाई, सीता जी का अग्नि परीक्षा भी इसका एक उदाहरण है? हनुमान और अर्जुन का संवाद धनुषकोटि पर इसी का ज्वलंत उदाहरण है कि जब हनुमान जी अर्जुन से कहते हैं कि आपके धनुष बाण द्वारा बनाए हुए पुल को मैं अपने अंगूठों से दबा दूंगा, और जब अर्जुन पुल बनाते हैं तो अंगूठे से हनुमान जी उसको दबा भी देते हैं और अर्जुन का अहंकार टूट जाता है। लेकिन फिर अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में करके कहते हैं प्रभु, और जब उनके नाम का स्मरण करके बाण का संधान करते हैं तो हनुमान जी के अंगूठे से वह पुल नहीं टूटता, कतई नहीं टूटता। तब हनुमान जी जब ध्यान मुद्रा में आकर सोते हैं तो कहते, आहा, बड़ी बड़ी गलती हो गई। जिस प्रभु राम के सहारे, नाम के सहारे मैं अपना सब कुछ दिनचर्या करता हूं, अर्जुन ने उसी जो है बाण, राम नाम का सहारा लेकर बाण का संधान किया, तो भला इसको मैं कैसे तोड़ सकता था।
और इस प्रकार अर्जुन और हनुमान जी एक दूसरे के गले मिलते हैं, दोनों का घमंड चूर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भैया जो आपने देखा है। भगवान को सब कहते नहीं, दुर्योधन घर मेवा त्यागे, त्याग विदुर घर खाए। विदुरानी जी के तो केले का बखान तो हर जगह प्रसिद्ध है कि केले का गूदा स्वयं खा लेती थी, छिलका श्री कृष्ण को देती थी, वो भी प्रेम से खाते थे। वो तो विदुर जी जब आकर देखे, कहा अरे विदुरानी ये क्या कर रही है? प्रभु ने दूर से इशारा किया, नहीं 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 नहीं, आप रुकिए, यहां प्रेम की बात है। सबरी जी ने तो सत्यता में ही जूठे बेर ही खिलाए थे, क्योंकि जंगल में बेर प्रभु को स्वादिष्ट सुंदर और मधुर बेर कैसे मिले? तो बिना चखने पर वहां कोई लेबोरेटरी तो थी नहीं टेस्ट की कि इसमें शुगर कंटेंट कितना है पता लगा ले, है कि नहीं? चखने से ही पता लगता था कि अम्लीयता किसमें कम है या ज्यादा है, मधुरता कम है या ज्यादा है। तो सबरी ने वही किया, बेर को चखती, मीठा लगता तो अपनी टोकरी में रख लेती, खट्टा रखता दूर फेंक देती थी। आहा, मेरे प्रभु कृपा निधान करुणा निधान उस सबरी के बेर को बड़े प्रेम पूर्वक खाते हैं भैया। प्रेम पसंद भगवान है, मान पसंद नहीं। मान वो आपको दें, वह डिग्री आप ले लें, लेकिन अपनी तरफ से यदि आपने अपमान किया तो सर्वनाश निश्चित है। भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में गजेंद्र की कहानी बहुत ही सारगर्भित और व्यंजनापूर्ण है। गजेंद्र बहुत ही शक्तिशाली अहंकारी हाथी था। वह त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी के विशाल जंगल में रहता था। अपनी शक्ति सामर्थ्य से उसने एक बड़ा परिवार बनाया। उसकी कई हथिनी पत्नियां थीं एवं उसके कई हाथी पुत्र थे। जब वह चलता था तो पर्वत भी उसकी चाल के धमक से कांप जाते थे। शेर भी उससे भयभीत होते थे। उसने अपनी शक्ति पर बहुत ही भरोसा था और अहंकार तो था ही। एक बार गजेंद्र जब कई हाथियों और हथिनियों के साथ सरोवर में पानी पीने लगा तो उसने देखा कि पानी तो बड़ा स्वच्छ है, लाओ स्नान भी कर लें। अच्छा, चूंकि हाथी का तो नेचर होता है, स्नान कम करते हैं, उसको गंदा ज्यादा करते हैं। अब गजेंद्र भैया पानी में मस्त होकर हथिनियों पर पानी उछालने लगा। इसी बीच एक मगरमच्छ ने उसका पैर अपने मुंह में दबा लिया। दोनों में महासंग्राम छिड़ गया। कहा जाता है कि यह संग्राम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीने, 5 महीने, 1 साल नहीं, 1000 वर्ष तक चला। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। धीरे धीरे गजेंद्र अपने को कमजोर और असहाय महसूस करने लगा। प्रारंभ में तो उसके परिवार के सारे हथिनियों और हाथियों ने उसका सहयोग किया, परंतु फिर उसे अकेला छोड़कर वो लोग चले गए। भला मरने वालों के साथ अपना से भी कोई मरता है क्या? गजेंद्र का सारा अहंकार समाप्त हो गया। वह बिल्कुल अकेला और दीनहीन हो गया। जब उसने अपना प्रयास करना भी छोड़ दिया, उसे लगा कि अब उसको ईश्वर के अलावा कोई भी शक्ति भैया बचा नहीं सकती। प्रिय बंधुओं, वह ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया और समर्पित होकर प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं अकेला एवं असहाय हूं, तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में अब कोई नहीं है। त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचा लीजिए प्रभु। और आप तो जानते हैं ईश्वर पर किसी का बस नहीं चलता।
केवल उसके भक्त के अलावा भैया। श्री राम कथा में, श्री कृष्ण जी की भागवत कथा में और कई कहानी और कथानक में हमने सुना है कि भगवान परम स्वतंत्र हैं। नारद जी पे कहते हैं कि आप परम स्वतंत्र हो, इसीलिए जो मर्जी आओ करते हो। लेकिन मैं इस बात को खंडित करता हूं, मैं कतई नहीं मानता। मेरे प्रभु परम स्वतंत्र तो है ही नहीं, वह भी अधीन है भैया। लेकिन जानकर आपको खुशी होगी, किसके अधीन? वे सिर्फ अपने भक्तों के अधीन होते हैं। उनका सब पर चल जाता है, अपने भक्तों का दुख। आहा, भला एक टुकड़ा द्रौपदी के एक टुकड़े वस्त्र के बदलों में सहस्र हजार मीटर साड़ी, कितनी लंबी, सहस्र हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया भैया। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। हर जगह सारी ही सारी है, तो आपने पढ़ा है। लेकिन मौके पर मदद आकर किया। गरुड़ पर भगवान अपना खड़ाऊं भूल जाते हैं, अपना पनही भूल जाते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं भैया। ऐसे प्रभु दीनानाथ ने जब देखा कि गजेंद्र बहुत संकट में है, क्योंकि भगवान श्री राम जी तो स्वयं कहते हैं, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। रामचरितमानस में यह चौपाई आई है भैया। गजेंद्र के आर्त वचन को सुनकर प्रभु दौड़ते हैं और उसको मगरमच्छ से मुक्त करा देते हैं। तो चाहे द्रौपदी प्रसंग हो, चाहे मगरमच्छ से गजेंद्र का उद्धार हो, इन दोनों घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति जब तक अपने को ताकतवर महसूस करता है या अपने को यह सोचता है कि बहुत ताकतवर हूं मैं, उसमें अहंकार आ जाता है और अहंकार ही उसके पतन का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। साथ में यह भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर के अलावा कोई मददगार नहीं है। भाई उजला बादल पानी क्यों देगा? जिसे स्वयं मदद की अपेक्षा है वह दूसरे की मदद क्या करेगा? आप ही बताइए। वह दूसरे की क्या मदद करेगा जिसको स्वयं मदद की अपेक्षा है? नहीं कर पाएगा। लेकिन भगवान को किसी की मदद की अपेक्षा नहीं होती। भगवान स्वयं अपने भक्तों के हित के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण तत्पर रहते हैं। तीसरी बात यह है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण ही भक्ति का रहस्य है और यही समर्पण हमारे स्वयं का सुरक्षा कवच भी है। जब तक भक्त में समर्पण का भाव नहीं जागेगा तब तक उसका अहंकार शून्य नहीं होगा। उसमें मैं और मेरा, इसकी भावना जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक उसे ईश्वर की कृपा दिखाई नहीं देगी। ईश्वर और व्यक्ति के बीच व्यक्ति का अहंकार ही सबसे बड़ी मोटी तगड़ी लौह दीवार बनता है भैया। और यदि हमने अहंकार को उतार कर खूंटी पर रख दिया या यूं कह लीजिए अपने इर्द गिर्द रहने दे उठाकर फेंक दिया, तो फिर हम भगवान के भगवान हमारे हैं। इस पवित्र बंधन को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। जब तक भक्त शून्य की स्थिति में आकर ईश्वर को आदर देकर अंदर से यह नहीं कहता कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही नाव हो, तुम ही हो नाविक, तुम ही हो आश्रय, तुम ही सहारा, मैं तो बस शून्य बेबस बेचारा, तब तक मैं की दीवार समाप्त नहीं होती।
कोई भी ईश्वरीय शक्ति उसकी मदद के लिए नहीं आ सकती। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 6वें और 7वें श्लोक का पद रूप में सारांश है कि समर्पित कर सब कर्म मुझको, भजते अनन्य भक्ति भाव से जो, ऐसे दृढ़ निश्चयी समर्पितों को पार करता मैं भव सागर से, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। और वहीं श्री गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सब कुछ त्याग कर पूर्ण समर्पण की बात साफ साफ हो जा, साफ साफ कर। अगर इस बात को हम पद्य रूप में पढ़ें तो सीधा सा आता है कि छोड़कर तुम सभी धर्म कर्मों को मेरी शरण में ही आ जाओ पार्थ, सब पापों से तुमको मुक्त करूंगा मैं, करो न चिंता यह मेरा आश्वासन पार्थ। और श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज जी की भी यही सलाह है कि सारे कार्यों को छोड़ ईश्वर के प्रति हमें समर्पित हो जाना चाहिए। अगर हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमारे अनेक प्रकार के कर्म, अधर्म, ये जितनी शोकप्रद वस्तुएं हैं इनका त्याग स्वतः हो जाता है और मनुष्य को सदा ही विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, सोग प्रद सब त्याग हो, विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। आहा, मनुष्य की चाहे लौकिक समस्याएं हों अथवा पारलौकिक समस्याएं हों, उन्नति में आने वाली उसके बाधाएं हों, इन सभी के समग्रतया समाधान का एक ही मार्ग समझ में आता है और वह है परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण। संतजन भी यही मानते हैं कि ईश्वर के प्रति समर्पण ही इस महासागर के पार करने के लिए नाव है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। जय श्री राघव। ओम राघवाय नमः।